Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 10th क्लास की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का 7 चैप्टर करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है ग्लिम्पस ऑफ इंडिया। आज हम देखेंगे इसका पार्ट 3। तीसरे पार्ट में कौन सी भारत की झांकी दिखाई गई है वो हम देखेंगे। और डियर्स, अगर आप 6ठी से लेकर के 10th तक किसी भी क्लास का इंग्लिश सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप एकदम सही चैनल पर हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको वर्ड टू वर्ड 6ठी क्लास से लेकर के 10th क्लास तक की हर चैप्टर का सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी डियरेस्ट वन को भी पढ़ाएं, उनको भी इंग्लिश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दें, तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो देखते हैं पार्ट 3 में क्या है। प्रांजल ए यंगस्टर फ्रॉम आसाम, यंगस्टर युवा। प्रांजल यंगस्टर फ्रॉम आसाम, जो कि आसाम का एक युवा है। इज राजीव क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली, राजीव का क्लासमेट है, सहपाठी है, एट स्कूल इन दिल्ली, दिल्ली के एक स्कूल में। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर आसाम एंड प्रांजल्स फादर, प्रांजल के पिताजी, इज ए मैनेजर, मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, ऑफ टी गार्डन, चाय के बाग की, इन अपर आसाम, ऊपरी आसाम में। एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजीव, और प्रांजल ने राजीव को इनवाइट किया टू विजिट हिज होम, अपने घर को देखने के लिए, ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों के दौरान। देखते हैं आगे लेसन में क्या होता है। लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। चाय गरम, गरम चाय, ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिक्ड वॉइस। चाय गरम, गरम चाय, ए वेंडर, वेंडर मतलब फेरी वाला, कॉल्ड आउट बुला रहा था, बोल रहा था, इन ए हाई पिच्ड वॉइस, एक बहुत तीखी आवाज़ में, बहुत तेज आवाज़ में, एक बहुत तेज आवाज़ में चाय बेचने वाला जो वेंडर था, घूमने वाला था, वो बोल रहा था गरम चाय, गरम चाय। ही वेक अप टू देयर विंडो, ही कम अप, वह आया, टू देयर विंडो, उनकी खिड़की के पास, एंड आस्क्ड, और कहा, चाय साहब, साहब चाय लोगे? गिव अस 2 कप्स, गिव अस, हमें दे दो, 2 कप्स, 2 कप, प्रांजल सेड, प्रांजल ने कहा। दे सिप्ड द स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड, स्ट्रीमिंग हॉट मतलब जिसमें से भाप निकल रही हो, इतना गर्म लिक्विड था, उसे वो सिप्ड, उसकी वो चुस्कियां भरने लगे, उसे पीने लगे। Almost everyone in their compartment was drinking tea too. Almost everyone, लगभग प्रत्येक व्यक्ति, in their compartment, उनके डब्बे में, was drinking tea too, वह भी चाय पी रहे थे। Do you know that? Over 80 crore cups. Do you know that? क्या तुम जानते हो ये कि over 80 crore cups, 80 करोड़ कप से भी ज़्यादा, 80 करोड़ कप से भी ज़्यादा, ऑफ टी, चाय के, आर ड्रंक एवरी डे, प्रत्येक दिन पिए जाते हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार भर में। राजीव सेड, राजीव ने कहा। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, प्रांजल एक्सक्लेम, आश्चर्य से बोला, व्यू क्या? टी रियली इज ए पॉपुलर, इज ए वेरी पॉपुलर, टी जो है वो वास्तव में बहुत पॉपुलर है, बहुत प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है। द ट्रेन पुल्ड आउट टू द स्टेशन, द ट्रेन रेलगाड़ी, पुल्ड आउट टू द स्टेशन, स्टेशन से पुल्ड आउट हुई, आगे की ओर धकेली गई, वो थोड़ी आगे चली ट्रेन। प्रांजल ब्यूरिड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, प्रांजल ने ब्यूरिड हिज नोट, अपनी नोज गाड़ ली, अपनी नाक गाड़ ली प्रांजल ने, इन हिज डिटेक्टिव बुक, अपनी जो जासूसी कहानियों की किताब थी उसमें, अगेन दोबारा। राजीव टू वाज एन एडरेंट फैन, राजीव भी एडरेंट फैन था, मतलब बहुत ज़्यादा शौकीन था, ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, जासूसी कहानियों का। बट एट द मोमेंट, इस क्षण, ही वॉज किन्नर ऑन लुकिंग, ही वॉज किन्नर, वह उत्सुक था, ऑन लुकिंग, देखने के लिए, एट द ब्यूटीफुल सीनरी, इस बहुत सुंदर दृश्य को। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर, इट वॉज ग्रीन, ये हरा था, ग्रीन एवरीवेयर, प्रत्येक जगह हरा था।
राजीव हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजीव ने इतनी ज़्यादा जो हरी भरी चीज़ें थी वो पहले कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू द टी बुशेज। देन तब द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड, जो हरे भरे मुलायम से पैडी के फील्ड थे, धान के खेत थे, गेव द वे, उन्होंने रास्ता दे दिया, टू द टी बुशेज, जो चाय की झाड़ियाँ थी उनको। मतलब अब जो धान वाला इलाका था वो पीछे रह गया और आगे आ गया था टी बुशेज, मतलब चाय की पत्तियों की झाड़ियों वाला। इट वॉज द मैग्निफिशेंट व्यू, ये बहुत शानदार दृश्य था। मैग्निफिशेंट शानदार दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप्स ऑफ द डेंसली वुडेड हिल्स, जो जंगली इलाका था जिसकी पृष्ठभूमि पथरीली थी। ए सी ऑफ टी बुशेज, वहाँ पे ए सी, एक सागर, ऑफ टी बुशेज, चाय की पत्तियों की झाड़ियों का। स्ट्रीच्ड एज फार एज द आईज कुड सी, स्ट्रीच्ड फैला हुआ था, एज फार एज द आईज कुड सी, जितना दूर तक आंखें देख सकती थी। जितना दूर तक आंखें देख सकती थी वहाँ तक चाय की झाड़ियाँ फैली हुई थी। ड्राफ्टिंग द टीनी टी प्लांट्स वर फुल स्टडी शेड्स ट्री, और ये ड्राफ्टिंग मतलब छोटा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। द टीनी टी, जो छोटे छोटे चाय के पौधे थे उनको, वर टोल स्टडी सेड ट्रीज, वो लंबे, टोल लंबे, स्टडी दृढ़, सेड ट्रीज छायादार वृक्ष थे। मतलब जो छायादार वृक्ष थे बहुत बड़े बड़े, वो चाय की जो छोटे छोटे प्लांट थे उनको और भी छोटा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। एंड एमिड्स द ऑर्डिनरी रोज, और जो एकदम मध्य में ऑर्डिनरी रोज, एक बिल्कुल सीधी सी लाइन में, और बुशेज झाड़ियों की बिजली मूड, बिजली व्यस्तता से मूव कर रही थी, हिल रही थी। डोल लाइक फिगर, एकदम गुड़िया के जैसे आकार, मतलब जो वहाँ पे जो चाय की पत्तियों को कलेक्ट कर रहे थे वो गुड़ियों के आकार जैसे उन्हें दिखाई दे रहे थे। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग, इन द डिस्टेंस कुछ दूरी पर, वॉज एन अगली बिल्डिंग, एक भद्दी सी बिल्डिंग थी। विथ स्मोक बिवॉइलिंग, स्मोक बहुत ज़्यादा, बिवॉइलिंग मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहा था, आउट ऑफ टॉल चिमनीज, जो ऊंची सी चिमनी थी उसके अंदर से। हे ए टी गार्डन, राजीव क्राइड एक्साइटली, राजीव ने एक्साइटली मतलब उत्सुकता से राजीव ने चिल्लाकर कहा कि हे ए टी गार्डन, एक चाय का बागान है। प्रांजल, हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रोट अप ऑन ए प्लेटिनम, did not share Rajiv's excitement. प्रांजल, who had been born, जो पैदा हुआ था, and brought up, और बढ़ा था वहीं पे, on a platinum, चाय के बागानों में, did not share, उसने शेयर नहीं की Rajiv's excitement, राजीव की इस एक्साइटमेंट को। Oh, this is tea country now. अरे अब तो चाय का देश आ गया है, he said, वह बोला। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, जो आसाम है वो लार्जेस्ट कंसंट्रेशन, सबसे बड़ा केंद्र है, ऑफ प्लांटेशन, चाय के बागानों का, इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। यू विल सी एनफ गार्डन्स एट लास्ट यू ए लाइफ टाइम, यू कैन सी एनफ गार्डन, तुम बहुत सारे बागानों को देख सकते हो, टू लास्ट यू इन लाइफ टाइम, जीवन के अंत तक, मतलब जीवन का अंत हो जाएगा लेकिन इतने बागान हैं कि तुम उन्हें देख नहीं पाओगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ चुका हूँ, एज मच एज आई कुड, जितना मैं पढ़ सकता था, अबाउट टी, चाय के बारे में। राजीव सेड, राजीव ने कहा। नो वन रियली नोज, कोई भी वास्तव में नहीं जानता है, हु डिस्कवर्ड टी, किसने चाय को डिस्कवर किया, चाय को किसने खोजा। बट देयर आर मैनी लेजेंड्स, लेकिन यहाँ बहुत सारी लेजेंड्स हैं, लेजेंड्स मतलब लोक कथाएँ हैं। व्हाट लेजेंड्स, क्या लोक कथा। वेल ठीक है, देयर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज एम्पायर, यहाँ जो एक है वो अबाउट
बारे में है, चाइनीज एम्परर, चाइना के जो एम्परर थे, सम्राट थे, उनके बारे में है। हु ऑलवेज बॉइल्ड देयर वाटर, जो हमेशा पानी को बॉयल करते थे, उबालते थे, बिफोर ड्रिंकिंग इट, इसे पीने से पहले। वन डे, एक दिन, अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विंक्स, टहनी की, ए फ्यू लीव्स, कुछ पत्तियां, ब्यूरिंग बर्निंग अंडर द पोट, जो बर्न हो रही थी, जल रही थी, अंडर द पोट, पोट के नीचे, बर्तन के नीचे जो लकड़ियां जलाई जा रही थी, जो लकड़ियों की टहनियां जलाई जा रही थी, उनकी पत्तियां फेल इनटू द वाटर, पानी के अंदर गिर गई, गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर, और इसने उसे एक डिलीशियस, मज़ेदार फ्लेवर टेस्ट दिया। इट इज सेड दैट दे वर टी लीव्स, इट इज सेड, ये कहा जाता है, दे वर टी लीव्स, वे चाय की पत्तियां थी। टेल मी अनदर, स्कोफ्टेड प्रांजल, प्रांजल ने आश्चर्य से कहा कि टेल मी अनदर, मुझे दूसरी बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, हमारी एक इंडियन लेजेंड, भारतीय लोक कथा भी है। बौद्ध धर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्टिक, बुद्ध धर्म के एक वो प्राचीन भिक्षुक थे, बुद्ध भिक्षुक थे, कट ऑफ हिज आई लिड्स, जिन्होंने अपनी आई लिड्स, अपनी आंखों की पलकों को कट ऑफ, काट दिया था। बिकॉज, क्योंकि, ही फेल्ट स्लीपी, उसे नींद आ रही थी, ड्यूरिंग मेडिटेशन, अपने ध्यान के दौरान। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, 10 टी प्लांट्स, 10 चाय के पौधे, ग्रू आउट, पैदा हो गए थे, ऑफ द आईलिड्स, आंखों की पलकों से। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर, द लीव्स, ये पत्तियां, ऑफ दीज प्लांट्स, इन पौधों की, व्हेन पुट इन द हॉट वाटर, गर्म पानी में डाली जाती हैं, एंड ड्रंक, और पी जाती हैं, बेनिस्ड स्लीप, तो ये नींद को गायब कर देती हैं। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, टी सबसे पहले चाइना में पी जाती थी। राजीव एडिड, राजीव ने ऐड किया, बात को आगे बढ़ाया। एज फार बैक एज 270 BC, ये लगभग 270 BC पुरानी है, तब 2700 ईस्वी पूर्व की बात है। इन फैक्ट, वास्तव में, वर्ड्स सच एज टी, चाय जैसा शब्द, एंड चीनी, और चीनी, फ्रॉम द चाइनीज, चाइना से ही आए हैं, चाय और चीनी जैसे शब्द चाइना से ही आए हैं। टी कम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, जो टी है, चाय है, वो यूरोप में केवल 16th सेंचुरी, 1600 ईस्वी पूर्व ही आया है, 1600 ईस्वी से ही आया है। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एंड बेवरेज, ये मोर मेडिसिन के लिए ज़्यादा उपयोग किया जाता था, एक श्रोक की बजाय। द ट्रेन क्लटर्ड इनटू मुंबई जंक्शन, द ट्रेन क्लटर्ड इनटू मेरानी जंक्शन, जो ट्रेन है वो क्लटर करती हुई, मतलब खड़खड़ाती हुई, मेरानी जंक्शन पर पहुंच गई। द बॉय कलेक्टेड देयर लगेज, बॉयज़ ने, लड़कों ने कलेक्ट किया सामान को, अपने लगेज को इकट्ठा किया। एंड पुश्ड देयर वे, अपना रास्ता बनाया, टू द कावर्डेड प्लेटफॉर्म, जो भीड़ भरा प्लेटफॉर्म था, वहाँ तक। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, और प्रांजल के माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। शून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देकावारी, वे देकावारी की तरफ ड्राइव करने लगे, देकावारी की तरफ वो चल दिए। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, जहाँ पे टी गार्डन था, चाय का बागान था, मैनेज्ड बाय प्रांजल फादर, प्रांजल के पिता के द्वारा प्रबंध किया हुआ। एन आवर लेटर, एक घंटे के बाद, द कार वियर्ड शार्पली मतलब तेजी से मुड़ी, ऑफ द मेन रोड, जो मेन रोड था, मेन सड़क थी, उस पर से बहुत तेजी से मुड़ गई। दे क्रॉस ए कैटल ब्राइड, उन्होंने क्रॉस किया, एक कैटल ब्राइड, एक जो पशुओं को रोकने के लिए जो पुल बनाया हुआ था, उसको उन्होंने क्रॉस किया। एंड इंटर्ड देकावारी टी स्टेट, और वो इंटर किया, उन्होंने प्रवेश किया देकावारी चाय के बागान में। ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ, ऑफ द ग्रेवलर रोड, पथरीले रास्ते के, वर अक्यर एंड कोर, मतलब एकड़ों तक, द टी बुशेज, चाय की झाड़ियाँ,
ऑल नीटली प्रिंटेड, जो बहुत साफ तरीके से काटी गई थी, टू द सेम हाइट, एक समान हाइट से। ग्रुप ऑफ द टी प्लकर, जो टी प्लकर थे, चाय की पत्तियां तोड़ने वालों का जो ग्रुप था, समूह था, विद बम्बू बास्केट्स, जिनके पास बम्बू की, बांस की टोकरियां थी, बास्केट थी, ऑन देयर बैक्स, उनके पीठों के ऊपर। वियरिंग प्लास्टिक एप्रोन्स, वो प्लास्टिक के एप्रोन पहने हुए थे। एप्रोन मतलब हाथ में दो दस्ताने पहने जाते हैं, उनको बोलते हैं एप्रोन। तो उन्होंने प्लास्टिक के दस्ताने पहने हुए थे। वर पल्किंग द न्यूली स्पाउटेड लीव्स, वे प्लक कर रही थी, तोड़ रही थी जो नई नई पत्तियां आई थी उनको। प्रांजल्स फादर श्योर्ड डाउन टू स्लो, तो प्रांजल के पिता थे वो स्लो डाउन, धीरे हो गए थे। टू अलाउड ए ट्रैक्टर, टू अलाउ, एक ट्रैक्टर को अलाउ करने के लिए, मतलब एक ट्रैक्टर को रास्ता देने के लिए उन्होंने गाड़ी को धीरे किया। पुलिंग ए ट्रेलर, जो कि एक ट्रेलर को पुल कर रहा था, खींच रहा था। लोड ऑफ टी लीव्स, जिसके ऊपर जो टी लीव्स थी उनका लोड था, उनका वजन था, टू पास, उसको गुजरने दिया। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्पाउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? दिस इज सेकेंड फ्लश, क्या ये सेकेंड फ्लश है, मतलब दूसरी बार जो चुगाई हो रही है वह है। और स्पाउटिंग पीरियड्स, या फिर नई नई पत्तियां जो निकली हैं उन्हें पहली बार चुग रहे हैं, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है मिस्टर बरुआ, श्रीमान बरुआ? राजीव आस्क्ड, राजीव ने पूछा। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, ये लास्ट होती हैं, अंत तक चलती हैं, मई और जुलाई के, ये मई और जुलाई तक चलती हैं। एंड यील्ड द बेस्ट टी, और बेस्ट टी, सबसे अच्छी चाय हमें प्रदान करती हैं। यील्ड मतलब देती हैं। यू सीम टू हैव डन मोर योर होमवर्क बिफोर कमिंग, यू सीम, तुम प्रतीत होते हो, टू हैव डन योर होमवर्क, कि अपना होमवर्क, गृह कार्य, अपना कार्य करके आए हो, बिफोर कमिंग, यहाँ आने से पहले। ऐसा लगता है कि तुम यहाँ आने से पहले होमवर्क करके आए हो। प्रांजल्स फादर शेड इन सरप्राइज, प्रांजल के पिता ने शेड इन सरप्राइज, आश्चर्य में कहा। यस मिस्टर बरुआ, हाँ श्रीमान बरुआ। राजीव एडमिटेड, राजीव ने स्वीकार किया। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर, बट आई होप, लेकिन मैं आशा करता हूँ, टू लर्न मच मोर, और ज़्यादा सीखने की, वाइल आई एम हेयर, जब मैं यहाँ हूँ। तो डियर्स, ये था चैप्टर 7 का पार्ट 3। आई होप आपको क्लियर हो गया है, अच्छे से समझ में आ गया है। अगर क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और कोई डाउट रहती है, प्रॉब्लम रहता है, कोई क्वेरीज है आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई विदिन 5 मिनट्स करूँगी। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आप भी अपने किसी डियरेस्ट वन को शेयर करें, तो आप शेयर भी कर सकते हैं और हमें मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको मिलेगी और भी बेहतर क्वालिटी की वीडियोज। क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक की इंग्लिश की किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।